जी के विवाह की कथा प्रारंभ की जा रही है। सभी लोग मन लगा कर के सुने। तो अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, ते मति मंद जे मोह बस हृदय धरय कछुआन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय पवन कुमार। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अति विचित्र हैं, उनको परम चतुर ही जानते हैं। विचित्र अनेक रंगों के तपस्वी भेष, शांत रस उज्ज्वल है, धनुष बाण धरे वीर रस लाल है, प्रिया संग में लिए श्रृंगार रस श्याम है, और मारीच बद रौद्र रस काला है। जानकी जी का विरह करुणा रस पीला है, विरह से विकल होना विभत्स खाकी रंग है। ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को परम चतुर शिव जी जानते हैं। वे बड़े मतिहीन हैं, जो अज्ञान के बस होकर हृदय में कुछ और धरते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, ही उपजा अति हर के विशेखा। भरे लोचन सभी भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी ना कीने चिन्हारी। शिव जी ने उस समय श्री रामचंद्र जी को देखा तो हृदय में बड़ा ही हर्ष उत्पन्न हुआ। छवि के समुद्र को देखा, किंतु बुरा समय विचार कर कुछ चिनारी नहीं की। छवि समुद्र इस कारण कहा कि जिनको देखकर सती की मति डोल गई। कुसुमय का भाव यह है कि रामचंद्र जी के बाणों के सन्मुख इस समय मेघनाथ, रावणादि आदि आ पड़े हैं। सो शिव जी विचारते हैं कि हमारे जाने से कहीं वे भाग ना जाएं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप सत्य समीचीन एक रस रहने वाले, चित्त प्रकाश चैतन्य आनंद रूप हो। जग पावन अर्थात यह चरित्र जगत के पवित्र करने के हेतु करते हो। ऐसा कहकर कामदेव के मारने वाले शिव जी चले। शिव जी समेत सती समेत चले जाते हैं और कृपा सागर बारंबार पुलकायमान होते हैं। सती सुदशा सम्मुखी देखी, ओरे उपजा संदेहि विषेखी। शंकर जगत बन जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती ने जब यह दशा शिवजी की देखी तो हृदय में बड़ा संदेह उपजा। पहले प्रणाम करने से ही सती को संदेह हुआ, किंतु जब पुलकित देख विशेष संदेह कहने लगी कि शिवजी जगत के नमस्कार करने योग्य हैं, क्योंकि इनको सुर नर मुनि सब शरणवाते हैं। और तीन नृप सुतहि कीन परिणामा, कह सच्चिदानंद परिधामा। भई मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहते न रोकी। उन शिव जी ने राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी छवि देखकर मग्न हो रहे हैं। अब भी प्रीत हृदय में रोकने से नहीं रुकती। और ब्रह्म जो व्यापक बिरज अचि, अकल अनीहि अभेद। सो की देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद। लखन सिया रामचंद्र कर हरि ओम जय जय सिया राम जय पवन कुमार। जो ब्रह्म ब्रह्मांड व्यापक विरज संसार रोग रहित माया रहित अजय अर्थात जन्म और कला से रहित
जो घटता बढ़ता नहीं, अनीह इच्छा से रहे, अभेद जिसका भेद कोई नहीं जानता, वह देह धर के क्यों मनुष्य होगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते। विष्णु जो सुरहिति नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजत सो की अज्ञेय बुनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और जो विष्णु भगवान देवताओं के हेतु शरीर धारण करते तो ऐसे सर्वज्ञ होते जैसे मेरे स्वामी त्रिपुरारी हैं। ये बात पार्वती जी को, सती जी को विशेष वो लग रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारे पति तो जगत के पूजने योग्य हैं, पूजने वाले हैं, सब लोग उन्हें पूजते हैं। और फिर ये राम जी को देख करके क्यों कि वे क्या अज्ञानियों की नाई अपनी स्त्री को ढूंढते फिरते। लक्ष्मीपति तो ज्ञान के स्थान और राक्षसों के मारने वाले सर्वज्ञ हैं। शंभु गिरा पुनि मिर्षा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ है, ऐसा सब कोई जानते हैं। ऐसा संदेह मन में बहुत हुआ, हृदय में ज्ञान का प्रचार नहीं होता। यद्यपि प्रगट ना कहेउ भवानी, हरे अंतरयामी सब जानी। सुनहु सती तब नार सुभाओ, संशय असिना धरो मन काऊ। यद्यपि यह बात सती ने प्रकट नहीं की, कहीं पर अंतर्यामी शिव जी ने सब जान ली और बोले, सुनो सती, तुम्हारा स्त्रियों का स्वभाव है, ऐसा संदेह कभी मन में नहीं करना। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनहि सुनाई।